यस, प्रिय विद्यार्थियों, आज का यह मंगलमय अवसर, स्वर्णिम अवसर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ साराज कोचिंग सेंटर पर आप सबके उत्साह और उमंग को ध्यान में रखते हुए बहुत ही भव्य रूप से यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आजादी का यह उत्सव, इस उत्सव में आप सब ने अपना अमूल्य योगदान दिया है। प्रिय विद्यार्थियों, आजादी का यह पावन पर्व, जिसके विषय में हमारे विद्यार्थियों ने बहुत कुछ आपको बताया। आज के दिन हमारा देश आजाद हुआ। आज पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस का यह पावन उत्सव मनाया जा रहा है और यह उत्सव जो आज हम मना रहे हैं, यह हमारा 80वां उत्सव है। 80 ईयर्स हमारे को हो गए हमारे देश को आजाद हुए। और इस 80 सालों में हमारे देश ने सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक सभी क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत कुछ उन्नति की है। हमारा जीवन स्तर, हमारी जीवन शैली में बहुत कुछ इन 80 सालों में परिवर्तन आया है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का यह दिन हम सबको यह याद रखना चाहिए कि यह आजादी का उत्सव हम किसके बलिस पर, किनके बदौलत मना रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपको बताना चाहूंगा कि आज जो हम आजाद हैं, जो स्वतंत्रता हमें मिली है, उसमें अनगिनत देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे देश को आजाद कराया था, जिसके अंदर सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खां, एक से बढ़कर एक ऐसे देशभक्त थे जिनके नाम भी शायद कुछ के तो हम नहीं जानते, जो नींव की ईंट साबित हुए। उन सब देशभक्तों ने मिलकर के हमारे इस देश को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराया और हमें आजादी दिलाई। भारत अपने आप एक विशाल देश है, एक उन्नत समृद्धशाली देश है। कभी भी इस देश की नियति में यह नहीं रहा कि हम किसी देश पे आक्रमण करें। शांति, सद्भाव, सौहार्द की परंपरा, गांधी जी के द्वारा बताए गए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला, जब जरूरत पड़ी तब सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद का रूप भी दिखाने वाला यह भारत देश अपने आप में बहुत बड़ी गौरव गाथा रखता है, अपने आप में बहुत ही गौरवशाली है। प्रिय विद्यार्थियों, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जिस ध्वज को हमने अपनाया, उसमें 3 रंग थे हमारे, केसरिया, हरा और सफेद। केसरिया रंग हमें इस बात की याद दिलाता है कि हमें अपना शौर्य, पराक्रम, हमारा तेज वो हमेशा बनाए रखना चाहिए, लेकिन इसके साथ हमारे अंदर त्याग, बलिदान और साहस का पुंज भी होना चाहिए। ये केसरिया जो रंग है हमारी ध्वज में, ये हमें इन बातों को इंगित करता है कि हमारे हृदय में त्याग की भावना, साहस और बलिदान की भावना, शौर्य की भावना हमेशा बनी रहनी चाहिए। जब जब जरूरत पड़े देश को,
अपने त्याग, बलिदान और अपने शौर्य के साथ इस देश की आजादी की सुरक्षा करें। दूसरा, हरा रंग। तिरंगे का जो हरा रंग है यह हमें समृद्धि का सूचक देता है कि हमारा देश खुशहाल रहे। हम ऐसा कार्य करें कि हमारा देश खुशहाल बना रहे, समृद्ध बना रहे, यहाँ का वातावरण हरा भरा रहे। और सफेद रंग हमें शांति का प्रतीक कहता है, शांति के विषय में बताता है कि हमें प्रेम, सौहार्द और शांति से अपने देश में अमन चैन के साथ भाईचारे की भावना से, सौहार्द की भावना से, प्रेम की भावना से रहना चाहिए। हमें प्रेम से रहना चाहिए। तो ये शांति का संदेश देता है। तीनों रंग अपने आप में एक अमिट छाप छोड़ते हैं और हमें तीनों रंगों के अर्थ को समझना होगा और उसी के आधार पे हमें अपने देश के विकास में अपना योगदान देना होगा। और तिरंगे के बीच में जो आप चक्र देखते हैं 24 तिल्लियों वाला अशोक चक्र, इसकी 14 जो तिल्लियां हैं वो ये कहती हैं कि हमें निरंतर विकास करते रहना चाहिए, अडिग होकर के हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए। ये नहीं है रुकना नहीं है, चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त जी की कुछ पंक्तियां हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों के माध्यम से हमारे देश की वीरता, साहस और राष्ट्र प्रेम की भावना को जयशंकर प्रसाद जी ने संजोया है। वो पंक्तियां हैं, हिमाद्री तुंग शंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्री तुंग शंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अर्थात ये पंक्तियां कहती हमें उठो, जागो और अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए निरंतर अबाध गति से आगे बढ़ते रहो, कभी विराम मत लो। इसके साथ आगे की एक दो पंक्तियां और हमारी जयशंकर प्रसाद जी की क्या कहती हैं, अमर्त्य वीर पुत्र हो, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। रुकने का नाम नहीं है, हमें बढ़े चलना है, आगे निरंतर बढ़ते चलना है। विद्यार्थियों, हमारे देश के एक वीर सपूत हुए थे भगत सिंह। उनसे हमें त्याग की भावना सीखना चाहिए। जीवन में संचय तो बहुत कुछ कर लेंगे, हम बहुत कुछ इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन संचय करने के साथ साथ त्याग की भावना होनी चाहिए। देश के लिए इस वीर सपूत जिसका नाम था भगत सिंह, देश की आजादी के लिए उन्होंने ऐसा काम किया, ऐसा एक प्रेरणा प्रदान की देश को कि त्याग के बिना स्वतंत्रता हासिल नहीं हो सकती, देश के लिए कुछ करना पड़ेगा। और हंसते हंसते उन्हें अपने प्राणों की आहुति दे दी, फांसी के फंदे को उन्होंने चूम लिया। वो कभी भी थोड़े से भी घबराए नहीं जब उनको फांसी की सजा हुई। ऐसे थे हमारे देशभक्त सुभाष चंद्र ये भगत सिंह। तो भगत सिंह ने हंसते हंसते जो फांसी का फंदा अपने गले में लगाया, उससे हमें सीखनी चाहिए, ये शिक्षा लेनी चाहिए कि किसी भी अच्छे कार्य के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए त्याग की भावना होना जरूरी है, समर्पित होना जरूरी है, सैक्रिफाइस होना जरूरी है देश में। चंद्रशेखर का आजाद, जिसकी गोली से अंग्रेज हुकूमत इतनी डरती थी, यहां तक कि ऐसा पढ़ने को मिला कि जब चंद्रशेखर आजाद को गोली लग गई थी और वो निढाल होकर गिर गए थे, लेकिन फिर भी अंग्रेज जो थे उसके पास में जाने से डर रहे थे। कितना डर रहे थे कि नहीं ये वो चंद्रशेखर आजाद है, नहीं कब पलट के बाजी मारे और तुरंत गोली हमारे पे मार दे। अर्थात उनको निहत्था देख करके भी उनके मन में भय था। ऐसे थे हमारे चंद्रशेखर आजाद। सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने हमारे देश के नौजवानों को एकत्र करते हुए एक आह्वान किया देश की आजादी के लिए कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस ने हमारे देश के युवाओं को आगे लाने के लिए, देश के लिए समर्पित होने के लिए, राष्ट्र के गौरव को बनाए रखने के लिए, जिस समय हमारा देश गुलाम था, हमारे युवाओं का आह्वान किया। महात्मा गांधी जी ने हमें सत्य अहिंसा का रास्ता दिखाया कि हमें हमेशा जीवन में सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए। अब प्रिय विद्यार्थियों, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि देशभक्तों ने सबने अपनी सेवा की इस देश के लिए। क्या हम भी कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। ये जो सारे बैठे हो, ये भी आप सब सुनो, आप सब देश की सेवा कर सकते हो।
सबसे बड़ी आपके लिए तो देश सेवा क्या होगी कि आप जिम्मेदारी के साथ और ईमानदारी के साथ अनुशासित होते हुए अपने जीवन में अध्ययन करें, पढ़ाई करें, जितनी अच्छी हो सके उतनी अच्छी पढ़ाई करें। तो मैं समझता हूं आप देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हो, क्योंकि जितने आप शिक्षित होंगे, जितने आप ईमानदार बनेंगे अपने पढ़ाई के प्रति, अपने अध्ययन के प्रति, उतना देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि शिक्षा का प्रकाश चारों तरफ फैलेगा। तो आप अपने अध्ययन के प्रति समर्पित भावना से, मेहनत से आगे बढ़े। दूसरी बात, आप देश की और रक्षा कैसे कर सकते हैं कि आपने आसपास अपने जो छोटे पेड़ लगाए हैं, प्लांटेशन किया है, उन प्लांटेशन की सुरक्षा भी कर सकते हैं। यह भी आपके देश की एक सेवा है, क्योंकि जितना शुद्ध हमारा पर्यावरण होगा, हमारा देश उतना ही महान बनेगा, उतना ही समृद्धशाली बनेगा। इसलिए प्लांटेशन अगर आपने लगाया है या कोई प्लांट ऐसा है जो टूटने जा रहा है, जो किसी को, उस प्लांट को किसी चीज से खतरा है, आपको पता है, तो आप उसकी सुरक्षा करके ये पर्यावरण को बचा सकते हैं। ये भी आपकी देश सेवा है। हमारी देश की जो भी संपत्ति है, उस संपत्ति को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाए। वो संपत्ति हमारे देश की जो भी है, वो हमारे देशभक्तों ने दी है, वो हमारी धरोहर है। उसकी रक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। तो देश के किसी भी धरोहर को, किसी भी संपत्ति को हम नुकसान नहीं पहुंचाएं। और इसके साथ ही आप अपने माता पिता का, गुरुओं का अगर आज्ञा का पालन करेंगे, तो मैं समझता हूं आप निश्चित रूप से देश की सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। एक विद्यार्थी का ईमानदारी से पढ़ना भी देशभक्ति है। इसलिए ईमानदारी के साथ अध्ययन करें और देश को आगे बढ़ाने में अपना अमूल्य योगदान दें। इसके साथ अब मैं कुछ पंक्तियां आपको समर्पित कर रहा हूं आज की इस 15 अगस्त पे, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। 15 अगस्त बस तारीख नहीं, 15 अगस्त बस तारीख नहीं, ये देश का अभिमान है। जिस मिट्टी पर जन्म मिला, उस मिट्टी की पहचान है। ये उन वीरों की कहानी है, ये उन वीरों की कहानी है जिन्होंने जीवन दे डाला है। भारत माँ की आजादी के लिए हंसकर त्याग दिया उजाला है। भारत माँ की आजादी के लिए हंसकर त्याग दिया उजाला है। ये भगत सिंह की हुंकार है, ये भगत सिंह की हुंकार है, ये बापू का विश्वास है, ये सुभाष की ललकार है, ये हर वीर का प्रयास है। ये तिरंगे की शान है, ये भारत की आन है। हर भारतीय के सीने में धड़कता एक हिंदुस्तान है। ये सीख है, ये सीख है एक देश बड़ा है। ये सीख है कि एक देश बड़ा है, हम सब बाद में आते हैं। मिलकर चलो तो मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। ये केवल झंडा फहराने और मिठाई खाने का दिन नहीं, ये केवल झंडा फहराने और केवल मिठाई खाने का दिन नहीं, तिरंगे की आन बान शान को बनाए रखने का एक स्वर्णिम दिन है, एक स्वर्णिम दिन है। वह देश के लिए कुछ कर गुजरने का संकल्प करने का ये दिन है। जहां मिले किसी को सहारा, जहां मिले किसी को सहारा, वहां अपना हाथ बढ़ाना है। अपने छोटे छोटे कर्मों से भारत को आगे बढ़ाना है। नफरत छोड़कर प्रेम चुने, यही सच्ची पहचान बने। हर दिल में भारत पहले हो, ऐसा अपना हिंदुस्तान बने। हर दिल में पहले भारत हो, ऐसा अपना हिंदुस्तान बने। आज के इस गौरवशाली दिन पे, इस उत्सव पे मैं उन सब विद्यार्थियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सारांश कोचिंग सेंटर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो मंच पे आए और अपने विचार स्वतंत्रता दिवस पे व्यक्त किए। इसके साथ मैं उन सब विद्यार्थियों को भी सहर्ष और तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने बहुत ही शानदार आज के इस उत्सव में अपनी परफॉर्मेंस दी, कल्चर प्रोग्राम के द्वारा, सांस्कृतिक प्रोग्राम के द्वारा, और इस 15 अगस्त के उत्सव को बहुत ही सुंदर उत्सव के रूप में इस सारांश कोचिंग सेंटर के अपना एक नया आयाम दिया, अपना एक योगदान दिया। इसके लिए मैं सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया और इस राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस को
भव्य बनाया, इसके लिए सारे विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। इसके साथ वो सब विद्यार्थी भी मेरे लिए धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने इन पार्टिसिपेट जो प्रतिभागी थी इनके उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट से इनका हौसला अफजाई किया। वो सब विद्यार्थी भी धन्यवाद के पात्र हैं। और मेरे को बहुत खुशी है कि मेरे सारस कोचिंग सेंटर के सारे विद्यार्थी बहुत ही मेधावी, बहुत ही अनुशासित और ईमानदारी के साथ अध्ययन करने वाले वो विद्यार्थी हैं जिसपे सारस कोचिंग सेंटर को गर्व है। आज के इस उत्सव पर मैं यही कहना चाहूंगा कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो और देश के लिए आप बहुत बड़ा काम करें, किसी भी एक अच्छी सरकारी नौकरी में या कोई ऐसे पद पे पहुंचे जिससे आप देश का मान बढ़ा सके, समाज का मान बढ़ा सके, अपने माता पिता का मान बढ़ा सके और अपना खुद का जीवन भी उज्जवल कर सके। जय हिंद, जय भारत।